इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, कैसे काम करता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जनरली अगर आपको डिसीजन लेना है मोर देन टू, कोई एक पर्टिकुलर डाटा के ऊपर और वेरिएबल्स के ऊपर डिसीजंस लेना है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स मोस्टली वर्क करते हैं डिसीजंस के ऊपर लेके। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा चीज़ मल्टीपल डाटा आइटम्स को यूज़ करके ये जनरली कंपैरिजन क्रिएट करते हैं एंड चेक करते हैं विच वन इज मोर, विच वन इज सुपीरियर। जैसे मैं पहला एक लेता हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम, मतलब इसका जो पहला है, पहला है ग्रेटर देन, उसके बाद आता है लेस देन, उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, less than equal to, okay, then equal to, then not equal to। तो ये 6 है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो 6 ऑपरेटर्स यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये सारा चीज मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू बताऊंगा। सारा एग्जांपल्स, दो वेरिएबल इनपुट करेंगे, ग्रेटर देन में क्या होता है, लेस देन में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, एंड इक्वल टू में क्या होता है, नॉट इक्वल टू में क्या होता है। उसका डायरेक्टली मैं कोड के अंदर बताऊंगा कि कैसे करना है इसका कोडिंग। तो ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन साइन, लेस देन का मतलब है यहाँ पे लेस देन का साइन, इक्वल टू का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का मतलब है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन, यहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन। बस हो गया। तो चलो अब डायरेक्टली कोडिंग के अंदर हम देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं इसको यूज़ करके कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प पे। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स has include IOStream using namespace std, int main return 0। तो यहाँ पे आप लिख लो रिलेशनल ऑपरेटर। हो गया। तो अभी हम यहाँ पे इंट a कॉमा b लेते हैं। ठीक है, सिंपल। तो मैं हर स्टेप में इनपुट लूंगा, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू मैं देखूंगा कि क्या रिजल्ट आएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले निकालता हूँ सी आउट एंटर टू डाटा एंड चेक ग्रेटर। ओके, ये चेक करेगा ग्रेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे सीन ए बी हो गया। अभी यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशनल ले जाऊंगा, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, सी आउट डबल कोट के अंदर ए इज ग्रेटर कॉलन सी आउट, देन यहाँ पे आएगा बी इज ग्रेटर। बस ठीक है, इधर ए इज ग्रेटर नहीं तो बी इज ग्रेटर। तो जो भी ग्रेटर होगा उसका ठीक नेक्स्ट न्यू लाइन करेगा सेमीकोलन। उसके बाद फिर से मैं इनपुट लूंगा। तो इनपुट लेने से पहले फिर से मैं यहाँ पे इस तरह का एक डिस्प्ले करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर टू डाटा एंड चेक स्मॉलर। ओके, हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, उसी तरह ए लो, बी लो।
ओके, देन यहाँ पे ये कंडीशन डाल दो कॉपी करके। तो ए ग्रेटर देन के बाद लेस देन, स्मॉलर देन ए देन बी। हो गया। फिर से मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, फिर से इन दोनों को इनपुट करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ओके, इनपुट होगा, एंटर टू डाटा ग्रेटर देन इक्वल टू करके। उसके बाद यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे चेक करने के लिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। उसी सेम तरीके से बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, हो गया। तो इसके बाद आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन भी होगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ओके, हो गया। फाइन, उसी का डाटा इनपुट करेंगे, चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो उसी तरह आपका एंटर टू डाटा चेक लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू ए। हो गया ये। उसके बाद करना क्या है, और दो बचा है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे उस तरह का लिखो दो, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट चेक इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए। यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा ए डबल इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, फिर से अनदर है कि नॉट इक्वल टू। तो उसी तरह नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके डायरेक्ट डाल देता हूँ, जो कि इजी रहेगा। बस हो गया। तो ये पूरा मैंने दिखा दिया, जो जितने सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो अभी हम रन करके चेक करते हैं, ये हर स्टेज में हमको इनपुट मांगेगा एंड हमारा रिजल्ट दिखाएगा। तो अगर कोडिंग को अच्छे से समझ पाओगे तो आपको पता चल सकता है कि भाई कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखना है। अगर कोडिंग को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि कैसे कैसे राइट करना है। अभी जैसे बोला एंटर डाटा टू चेक ग्रेटर, तो ग्रेटर चेक करना है यहाँ पे, 3 एंटर 2 ए इज ग्रेटर। हो गया। एंटर 2 डाटा एंड चेक स्मॉलर, 2 एंटर 3, तो यहाँ पे ए इज स्मॉलर देन बी। हो गया। तो अभी एंटर टू डाटा चेक ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 एंटर 2, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यस, 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, सेम है, लेस देन इक्वल टू 1 एंटर 2, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। यस, ए आपका छोटा है एंड बी से भी
इक्वल टू है मतलब लेस देन इक्वल टू है, टू डाटा टू चेक इक्वल टू एंटर टू ए इज इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि अगर दो दो को आपको मैचिंग करना है तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, एंटर टू डाटा चेक नॉट इक्वल टू, तो 1 एंटर 3 ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गया? तो ये था आपका फुल्ली वर्केबल कोड ऑन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।